आप सभी साथियों को हर्ष चिकारा की तरफ से राम राम। मेरे साथ में हैं बड़े भाई साहब हमारे। भाई साहब अपना परिचय स्वयं दे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बिल्कुल भाई, मेरा नाम संजीत नांदल है और मैं नांदल खाप का महासचिव हूँ। भाई साहब हैं संजीत नांदल जी, जो नांदल खाप के महासचिव हैं। हाल फिलहाल हम वहाँ बोरगाम में, और हमारे पीछे आप देख रहे होगे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा एक नांदल भवन। एक प्रोग्राम में यहाँ पर पहुँचे थे, भाई साहब से मुलाकात हुई, भाई साहब ने रूबरू कराया कुछ चीज़ों से। मैंने सोचा क्यों नहीं जो आज के युवा है, यूथ है, नई जनरेशन है, उनको बताया जाए। कुछ साथी हमारे को ये सोचते हैं हम समाज सेवी हैं, लेकिन वास्तविकता ये है समाज सेवा का धूल के काबिल भी नहीं है हम, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, खंडके वाले जिन कहा करते, उनका आजकल तो मान सम्मान जो युवा पीढ़ी वो भूल चुकी है। लेकिन उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया उस चीज से थोड़ा आप लोगों को रूबरू करा देते हैं। नांदल भवन जो हमारे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बोरगांव के अंदर है, हरियाणा के अंदर। लगभग मेरे हिसाब से भाई साहब नांदड़ा के 17 गांव हैं। नहीं, 61-62 गाँव हरियाणा में कम है, बाकी यूपी में भी हैं। और जहाँ तक सुनने में आया है हरियाणा के अंदर 17 गांव हैं, और यूपी में मेरे हिसाब से भाई साहब 50-52 गाँव हैं, 52 गांव हैं। आप सभी साथियों को बता देता हूँ, नांदड़ यानी कि हरियाणा में एक छोटा सा गोत्र है, लेकिन छोटे गोत्र के काम देखना। सबसे पहले तो नांदड़ भवन जो हमारे पूर्वजों ने तैयार किया, इसके अंदर एक रूल बनाया था, अगर भाई जब इसने तैयार कराएंगे ना 5 लाख रुपया दबत्ती किसी पर रुपया दान में लेंगे नहीं, क्योंकि इसे दानवीर उठा के जो न्यू कहने लग रहे थे, यो लो ब्लैंक चेक जितना मर्जी भर लो। इसे आदमी आगे थे जो न्यू कहने लग रहे थे हमारी तरफ तो 5 करोड़ रुपये डोनेशन लो, 1 करोड़ लो। लेकिन पूर्वजों ने एक रूल बना दिया, नहीं भाई थारे पर भी दाब नहीं देना चाहते, 5 लाख से ज्यादा पैसा किसी से नहीं लेंगे, और कम में आप चाहे 1 रुपया दान दे दो। अब इस दान का फायदा क्या है? आजकल की जो सोच है वो जाति में ज्यादा घुस गई। आप लोगों को सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूँ, नांदल भवन बनने के बाद, तैयार होने के बाद इसका रूल बना दिया, ब्याह शादी जो बाहर करते हैं, आप बड़े बड़े गार्डन में जाओगे जिनकी बुकिंग के 5-5 लाख रुपये दो, और बड़ा गार्डन ज्यादा से ज्यादा बड़ा गार्डन 2 किले का पा जाएगा, 1 किले में गार्डन, 1 किले में पार्किंग। आप सभी साथियों को बता देते हैं, यहाँ पर बुकिंग के पहले 21,000 रुपए थे, शायद ही 25,000 रुपए हो गए भाई साहब, है ना? नहीं, 21 ही हैं, बाकी ये धर्मशाला बन गई तो 5,000 उसके और ऐड कर लेते। 4,000 नांदल, हाँ नांदल कोई भी होया, हाँ। उसके 21,000 रुपए ही हैं, और गांव का 36,000, ठीक, सबके यही है। और बाहर का हो तो अदर वो 61,000 रुपए। आप सभी साथियों को अब बता देते हैं, अगर गांव का कोई भी नांदड़ है या अदर है, 36 बरादरी गांव की कोई भी है, उसके लिए तो 21,000 रुपये हैं। सामने एक धर्मशाला है, उसके 4,000 रुपये ऐड करके 25,000 रुपये। अगर बाहर का कोई शादी करता कहीं का भी आके, उसके लिए 61,000 रुपये में बुकिंग होती है। यानी कि जो काम 5 लाख रुपए में होता है वो 61,000 रुपये में होता है। और आपको जमीन बता देते हैं, लगभग मेरे हिसाब तो भाई साहब इसकी जो टोटल जमीन बना हुआ 14 किले होगी। हाँ, 14 से ज्यादा ही, 14 से भी ज्यादा किले जमीन है। इतनी बड़ी जमीन आपको यहाँ पर बुकिंग के नाम पे मिल रहे हैं। दूसरी बात ये है, नांदड़ भवन इसका नाम है, अगर ये बनाया नांदड़ खाप ने है तो खाली इसके अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई नांदड़ आऊंगे या जाट आऊंगे। ये चीजें सामूहिक होती हैं, सबके लिए होती हैं। यानी कि समाज सेवा का सबसे पहला जो एक काम है वो यही होता है कि उन चीजों का सभी आदमी फायदा उठा सके, और ये चीजें मिलजुल को यार बिना चंदे कोई भी चीज चाल्या नहीं करे। और इस गांव के बारे में जो भोर गांव है, आप लोगों को 2-3 बात और बता देता हूँ। साथ में अपना मठ है रोहतक के अंदर, बहुत सारे जानते होंगे। क्या नाम मठ का पूरा इसका? बाबा मस्तनाथ। गद्दी पे कौन बैठे हैं अपने? महंत बालकनाथ जी, जो सांसद हैं। आप सभी साथियों को बता देते हैं, अब की बार विधायक है, पूर्व सांसद है, माफी चाहता हूँ। आप सभी साथियों को बता देते हैं, उस मठ के अंदर भी इस भोर गांव ने 112 किले दान दे रखे हैं। और एक अपनी ये जाट संस्था है जिसके अंदर कॉलेज भी आ जाता है, अन्य चीजें भी बनी हुई हैं। उसके अंदर भी इसी भोर गांव ने 112 किले दान दे रखे हैं, मोल नहीं भाई, दान। अब बात ये आती है, जहां जो जमीन दान दी गई है ये वे किले ना है कि 1,50,000 रुपये 2 लाख रुपया के किले। यहाँ पे अगर आप जमीन जाके लोगे ना मेन रोड पे, लाख रुपये गज तो जमीन होगी। एक ऐसी जगह, अपनी अनमोल जमीन अपने बच्चों को छोड़ के, और वो जमीन
मतलब एक संस्था के नाम या समाज सेवा के नाम दान कर देना। बोहर गांव को सबसे पहले तो सलाम करते हैं, नांदड़ खाप को सलाम करते हैं इस चीज के लिए। अब बात ये आती है जो बाबा मस्तनाथ है इसके अंदर या जो जाट संस्था बनी हुई है उसके अंदर, जो उसके अंदर कॉलेज हो या स्कूल हो या जो मर्जी हो, उसमें क्या खाली जाट जाट पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके अंदर हिंदू मुसलमान जाट ब्राह्मण वाल्मीकि हर चीज हर जाति उसके अंदर पड़ती है, सब उसका फायदा उठाते हैं। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो रूल बना रखे थे उनके रूलों के हिसाब से जो चीजें चलती थी वो समाज सेवा थी। और एक आज का वक्त है, अगर आज हम जाट नाम से कोई काम करने लग गए, पंडित नाम से कोई काम करने लग गए, भाई साहब ऐसा टाइम आ रहा उसको जातिवाद में दे दिए। आगे होता है पंडित पंडिताती बनाने लग रहे, जाट जाति बनाने लग रहे हैं। आप सभी जातियों को बता देते हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया है, अगर उसी चीज को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, कल मैं छिकारा नाम से कोई चीज बना देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका फायदा छिकारा को होगा। वे चीजें सामूहिक आदमियों के लिए होती है। और आप लोगों को ये बातें आज इसलिए बता रहे हैं, आप लोग इस जातिवाद से बाहर निकल के आज की जो युवा जनरेशन है वो दोबारा से अपने बुजुर्गों को फॉलो करके ऐसी ऐसी चीजें बनाओ ताकि उसका फायदा हमारे आने वाली युवा पीढ़ियां भी उठा सके। ये है वास्तविकता में समाज सेवा और यही चीजें हम चाहते हैं, लोगों को इसीलिए जागरूक करना चाहते हैं। आने वाले वक्त में, आने वाले समय में जो हमारे से सीखते हैं वे बच्चे, वे क्या सीखते हैं? आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कोई भी चीज चला लो भाई साहब, ऐसी वल्गरती फैल गई, ऐसी गंदी चीजें फैल गई है। लोग गंदगी को देखना पसंद करते हैं, लोग गंदगी को फॉलो करना पसंद करते हैं। वास्तविकता में वह गंदगी 2 या 4 दिन की होती है, हमारे कोई काम नहीं आएगी। अगर आप लोगों को समाज के साथ जुड़ के रहना है, आप लोगों को वास्तविकता में अच्छे काम करने हैं, तो अपने बुजुर्गों से 5 मिनट बैठ के आप लोगों को जो ज्ञान मिल जाएगा वो किताबों के अंदर भी वो ज्ञान कहीं नहीं होगा। और मैं तो आज धन्ना हो गया नांदड़ खाप के बारे में जानकर। और नांदड़ जो जितने भी मेरे नांदड़ साथी हैं हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, आप लोगों को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आपकी खाप ने एक इतना अच्छा हमारे को यहाँ ये बना के दिया है जिसका फायदा कोई भी सामाजिक काम हो, सामूहिक काम हो, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। और आप लोगों को बता देते हैं, मेरे साथ तो भाई साहब जितनी भी खाप है सारी खापा मेरे साथ तो सबसे पहले नांदड़ भवन बना था। ये बड़ी खुशी होती है हमें भी, ये प्राउड फील होता है, क्योंकि जो पहल कर रहे हैं ना उस तबत्ती आनंद किसी चीज में नहीं आता भाई। और अब सब लग रहे हैं और सबके भवन तैयार होने लग रहे हैं कि किसे मेरे साथ तो दलाल खाप का भी तैयार हो लिया। हाँ, होने लग रहे हैं। कोई जमीन ढूंढ रहा है, कोई अब बहुत सारी खापें हैं हमारी, जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों ने जो रूल बना के दिया उसको आप फॉलो कर रहे हैं। हर खाप के अंदर कोई ना कोई आपको भवन तैयार होता मिल जाएगा। अगर किसी का तैयार नहीं है तो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे ही, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उनको कोई ना कोई सुविधा इसके अंदर मिल सके। आप लोगों के जो पैसे बर्बाद होते हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख शादियां में, वे बर्बाद ना होगा। आप इन चीज़ों का फायदा उठा सको, लाभ उठा सको। आप लोगों ने अगर जानकारी अच्छी लगी हो, ऐसी ऐसी चीज़ा ने शेयर करया करो और इसी तौर तरीके से समाज सेवा करने की कोशिश करया करो। एक बार दोबारा फिर से नांदड़ खाप को सैल्यूट है, सलाम है, हमारे पूर्वजों को सैल्यूट है, सलाम है। आप सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। भाई मैं भी मैं बताना चाहूँगा कि हमें बहुत खुशी होती है जब समाज के, अपने हरियाणा से बाहर के भी बुजुर्ग और हर्ष भाई जैसे समाज सेवी जब यहाँ आते हैं और नांदड़ भवन के बारे में, नांदड़ खाप के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो भाई का बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ तो भाई ने आप लोगों से साझा करी। अगली बार जब भी आएंगे तो और सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। बहुत धन्यवाद। राम राम।